व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के व्यापारियों से किया संवाद। कहा, व्यापारियों को सरकार दे रही बेहतर सुविधाएं। उत्तरकाशी के दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी ने की मॉर्निंग वॉक के दौरान गांव के लोगों से की मुलाकात। खेतों में पावर वीडर से भी की जुताई। कहा, गांव को आदर्श और सर्वश्रेष्ठ बनाने से ही सर्वश्रेष्ठ राज्य का सपना होगा पूरा। बद्रीनाथ धाम पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। अधिकारियों से लिया यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा। वाइब्रेंट विलेज मलारी में विकास कार्यों की मिलेंगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में सुपरटेक ग्रुप के लिए खड़ी हुई बड़ी मुश्किल। 300 करोड़ के कर्ज न चुकाने पर बैंक ने चस्पा किया नोटिस। हरिद्वार के सिडकुल स्थित पेंटागन मॉल की दुकानों पर बैंक ने लगाए नोटिस। दुकानदारों की बड़ी मुश्किल है। नमस्कार, देव मूवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देश भर में अलग अलग कर्मचारियों के संगठन पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार कर रहे हैं। इसी बीच पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन नामक एक संगठन कई प्रदेशों से होकर के लक्सर भी पहुंचा, जहां उन्होंने यात्रा का आगाज करते हुए हुंकार भरने का काम किया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि सरकार से हमारी कोई जातिगत मतभेद नहीं है, लेकिन नई पेंशन लाकर के सरकार हमारे भविष्य को अंधकार में डाल रही है। तो ये पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई है। इसी बीच सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद आंदोलन यात्रा का काफिला रुड़की की ओर रवाना हो गया। ये यात्रा 1 जून से चंपारण बिहार से महात्मा गांधी के कर्मभूमि से शुरू हुई है और आज हरिद्वार इसे प्रवेश उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में किया है और अभी लश्कर में आपके सामने है। इससे एनएमओपीएस के बनते जो एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू की गई है, उसका एक मकसद है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। ये हमारा मकसद है और ये यात्रा अभी उत्तराखंड में प्रवेश की है। अभी 2 दिन 3 दिन उत्तराखंड में रहेगी, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने में यात्रा जाएगी। और यात्रा के एक मकसद है देश के जो 85 लाख शिक्षक कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन दे। जब 5 राज्य 6 राज्य पुरानी पेंशन दे सकते हैं तो उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं दे सकती, केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती? ये सवाल इस यात्रा के माध्यम से। हरिद्वार के सिडकुल थाना इलाके में एक युवक का तमंचा लहराते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर एसएसपी के निर्देशों के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को अवैध हथियारों की नुमाइश करने के जुर्म में 315 बोर तमंचा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया है। आरोपी युवक शामली जिले के बाबरी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। हेमकुंड साहिब की बर्फीली वादियों में सप्तशृंग हिम शिखरों के मध्य पौराणिक हिंदू दंडी पुष्करणी तीर्थ लक्ष्मण मंदिर बसा हुआ है। इसे लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस पौराणिक लक्ष्मण मंदिर के ठीक पीछे बर्फीले पानी का एक पवित्र सरोवर है, जो आजकल पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। इन दिनों हेमकुंड साहिब की यात्रा चरम पर है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहाँ लोकपाल देवता के दर्शन करते हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट जैसी पूर्ण व्यवस्था नहीं है। 1-2 कमरों की टूटी फूटी धर्मशालाओं के अलावा लक्ष्मण मंदिर प्रबंधन के पास कुछ नहीं है। मंदिर का प्रचार प्रसार शून्य होने से लोकपाल मंदिर आज भी अधिकतर श्रद्धालुओं की नजरों से ओझल है। जरूरत है इस मंदिर के परिसर को भव्यता और दिव्यता देने के साथ साथ प्रबंधन मजबूत करने और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट की तरह श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं देने की, ताकि इस पौराणिक मंदिर का वजूद कायम रहे। परिवहन विभाग ने देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई है। इसके तहत ऑटो का संचालन शहर के बाहरी हिस्सों में किया जाना है, लेकिन यह व्यवस्था सही ढंग से लागू नहीं हो पा रही है। परिवहन विभाग के लाख प्रयासों के बाद भी ऑटो शहर के मुख्य मार्गों पर तेजी से दौड़ रहे हैं। फुटकर सवारी बैठाने पर भी रोक है, लेकिन नियमों का पालन नहीं हो रहा है।
आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने इस पर कहा कि कोर्ट के आदेश हैं कि सवारी ऑटो को नए परमिट जारी न किए जाएं। एक नवंबर 2022 को आरटीए देहरादून ने निर्णय ले लिया था कि इन विक्रमों को जो डीजल से संचालित हैं इनको कन्वर्ट करके सीएनजी करा जाएगा और अगर ये विक्रम वाले स्टेज कैरेज का परमिट लेना चाहते हैं तो ये छोटी गाड़ी 8 से 14 सीटर की गाड़ी ले सकते हैं। इस निर्णय के पश्चात हमारे पास टोटल 794 विक्रम है, जिसमें से 300 से ज्यादा विक्रम छोटी गाड़ियां 8 से 14 सीटर तक ले चुके हैं। ये बाकी बचे हुए जो 400 विक्रम हैं इनके द्वारा अभी भी शहर में संचालन किया जा रहा है और ये माननीय हाई कोर्ट में गए थे तो उस पर अभी स्टे लगा हुआ है, परंतु हमारे द्वारा विभिन्न अभियान चलाकर इनको अपने परमिट के अनुसार चलवाने का वो प्रयास किया जा रहा है। जसपुर में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान लगातार जारी है और इसी क्रम में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव दिनेश आर्य जसपुर पहुंचे, जहां जसपुर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिनेश आर्य का जोरदार स्वागत किया। दिनेश आर्य ने पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के आवास पर मीडिया से चर्चा की, जिसमें दिनेश आर्य ने बताया कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। इन 9 सालों में केंद्र की अनेक योजनाओं से गरीबों को फायदा मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने 347 करोड़ 10 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही साथ विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। तो ये मुख्य सेवक आपके द्वारा प्रोग्राम के तहत उन्होंने जन समस्याओं को भी सुना और विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और उनके निर्देशन में उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थानीय किसानों के साथ हल चलाते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री निताला गांव के गंगा तट से होते हुए सिरोर गांव तक मॉर्निंग वॉक पर गए और ग्रामीणों से भेंट करके उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी समस्याओं के बारे में भी बातचीत की। सिरोर गांव में पावर वीडर चलाकर के खेत की जुताई की और मंडुआ की बुआई करने के साथ साथ फलदार पौधे भी रोपित किए। इक्कीस जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसे लेकर के लोहाघाट में 36वीं वाहिनी आईटीबीपी के जवानों और अधिकारियों ने वाहिनी परिसर से नगर तक योग जागरूकता रैली निकाली। साथ ही साथ लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान आईटीबीपी के अधिकारियों ने बताया कि होने वाले योग दिवस पर आईटीबीपी की सबसे ऊंची पोस्ट पर भी बर्फ के बीच जवानों की ओर से योग किया जाएगा। अगली खबर हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा के डालूवाला गांव से है, जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष प्रदीप उपाध्यक्ष के द्वारा अति पिछड़ा वर्ग महाजनसंपर्क अभियान आयोजित किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने पार्टी के 9 साल के कार्यकाल को स्वर्णिम बताया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में 70 साल के मुकाबले में पिछले 9 साल के कार्यकाल में विकास कार्य हुए हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने जनधन खाते खोले। जिले में जल्द ही एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। तेजी से जनता बीजेपी से जुड़ रही है। जो अति पिछड़ा समाज है उसके बीच में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष के पूरे कार्यकाल हुआ है उसमें जो उनकी उपलब्धियां हैं वो 30 मई से लेकर के और 30 जून तक ये पूरा एक महासंपर्क अभियान हमारा चल रहा है। इसी के निमित्त आज यहाँ पर ज्वालापुर विधानसभा में हम लोगों ने अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो इस ओबीसी समाज को उपलब्धियां जो उनको सम्मान दिया उसका धन्यवाद है।
अगली खबर मसूरी से है, जहां नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में स्वच्छता को लेकर के एक बैठक की गई, जिसमें स्वच्छता के क्षेत्र में लगे सफाई कर्मचारी, कीन संस्था और हिलदारी ने भाग लिया। इस दौरान आह्वान किया गया कि मसूरी जिस तरह पहले स्वच्छता के लिए जानी जाती थी, अभी भी उसी तरह से कार्य किया जाए ताकि मसूरी की जो छवि है वो बनी रहे। तो वहीं बैठक में स्वच्छता से जुड़े सभी कर्मचारियों को वार्ड वाइज दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ चेतावनी भी दी गई कि स्वच्छता व्यवस्था को लेकर अगर किसी की भी शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक पालिका में रखी गई, जिसमें कीन संस्था, हमारे कर्मचारी, जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारी, सबको यहाँ पर बुलाया गया और मुख्य रूप से उनको निर्देशित किया गया कि जितने भी शहर में डोर टू डोर को किस तरीके से डोर टू डोर को मजबूत किया जाए। घर घर से कूड़ा उठाना मैंडेटरी है। पॉलीथीन का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जितने भी शौचालय हैं उनका रखरखाव प्रॉपर तरीके से हो। और आने वाले 18 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला न्यायालय द्वारा यहाँ पर एक सफाई अभियान चल रहा है। उसके लिए विभिन्न तरीके की टीम्स का यहाँ पर एक रोस्टर तैयार किया गया और सबको निर्देशित किया गया कि संडे के दिन सब लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर जो सफाई अभियान, हमारे पर्यटक स्थल हैं, मसूरी झील, पट्टा फॉल, जड़ीपानी फॉल, जितनी भी मॉल रोड के आसपास का इलाका, जॉर्ज एवरेस्ट, इन सब जगहों पर सफाई अभियान चलेगा। देहरादून में स्टंटबाजों ने हुड़दंग मचा रखा है। स्टंटबाज दोपहिया वाहन से खतरनाक स्टंट करके न केवल अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि दूसरों की भी जान के लिए उनका ये स्टंट घातक साबित हो रहा है। लेकिन अब आरटीओ ऐसे लोगों पर सख्ती बरत रहा है। देहरादून के थाना रायपुर में एक महिला ने बाइक पर स्टंट करते हुए अपना वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने महिला के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान तो काटा ही काटा, साथ ही माफीनामा लिखने के साथ साथ उसको आगे इस तरह का वीडियो न बनाने की शपथ भी दिलाई। यूट्यूब या सोशल मीडिया का ज़माना आया है। कुछ लोग यंग जो लड़के लड़कियां हैं वो बाइक पर स्टंट करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कलेक्ट करने की प्रयास करते हैं। ये एक बड़ी खतरनाक टेंडेंसी है, जिसके संदर्भ में आरटीओ विभाग 2 स्तर पर कार्य कर रहा है। सबसे पहला, हम लोग इसकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। चाहे वो हमारे ऑफिस में आए तो हमारे काउंसलिंग रूम में उनको स्टंट ना करने के और स्टंट से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाता है। साथ में उनका साइकोलॉजिकली भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, इस बात के लिए कि जो व्यक्ति अपनी जान को इतना सस्ता समझता है कि सड़क पर स्टंट करके ख़त्म करने के लिए है, तो ये टेंडेंसी ज़िंदगी में सक्सेस के लिए भी ठीक नहीं है। इस तरीके से उनको साइकोलॉजिकली भी हम लोग काउंसिल करते हैं। दूसरा, हमारे द्वारा जो स्क्वाड्स बनाए गए हैं, खास तौर पे हमारे यहाँ 2 व्हीलर स्क्वाड्स बनाए गए हैं। इन स्क्वाड्स का काम यही है कि जो 2 व्हीलर से स्टंट कर रहे हो या 2 व्हीलरों को खतरनाक तरीके से चला रहे हो या बिना कागज के चला रहे हो, उनके विरुद्ध चालान किए जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने सिरोर गांव के लोगों के साथ मंडवे की खेती करके लोगों से इसे बढ़ाने को कहा। साथ ही साथ काशी विश्वनाथ मंदिर, शक्ति मंदिर और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करके प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और सीमांत गांवों का विकास विषय पर स्कूली छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स के साथ संवाद किया। तो वहीं सीएम धामी ने शौर्य स्थल के सौंदर्यीकरण और टीन शेड बनाए जाने की भी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। प्रदेश और देश का तेजी से विकास हो, हमारा प्रदेश सभी प्रकार की आपदाओं से मुक्त हो, चारधाम यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो, बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो और आने वाले चारधाम यात्री जो भी उत्तराखंड आते हैं उनकी सब भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करें और वो यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने और हम सब लोगों को गंगा जी की स्वच्छता पर, चार धामों की स्वच्छता पर, पूरे उत्तराखंड के जितने भी हमारे देव स्थान हैं उस स्वच्छता के लिए, नशा मुक्ति के लिए हम सब लोग आगे आकर स्वयं को उत्तरदायी मानकर कि मैं सबको जगाऊंगा, सबको जागरूक करूंगा और सबको जो भी ये खराब चीज़ें हैं, नशा है या यहाँ पर प्रदूषण है, गंदगी है, उन सबको नहीं करूँगा। भगवान से प्रार्थना की है। किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से अनाजों की एमएसपी में की गई बढ़ोतरी को लेकर के बीजेपी किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
और इस संबंध में उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की और केंद्र सरकार का आभार जताया। बढ़े हुए समर्थन मूल्य से किसानों को होने वाले फायदे के बारे में जानकारी उन्होंने साझा की और कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी हो, लागत का 50% फायदा हो, इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मोटे अनाज, धान, उड़द की दाल, अरहर, ज्वार, बाजरा आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए हैं तो कैसे किसानों का जीवन समृद्धशाली हो, कैसे उनकी आय दोगुनी हो, इसके लिए निरंतर कार्य हो रहा है। अभी मैंने आपको विस्तार से बताया कि किस प्रकार से 10.5% जो MSP बढ़ाया है, उसमें जो प्रमुख रूप से है उसमें हमारा मूंग, अरहर, धान, मक्का और उड़द का जो MSP है, इसके बढ़ने से हमारे जो किसान भाई हैं वो फसलों में भी विविधता लाने का प्रयास किया गया है। और इसके अलावा जो MSP जो अब बढ़ा के दिया है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 10.5% बढ़ा है और जो किसान लागत लगाता है उस पे उसको कम से कम 50% का मार्जिन मिले, जो उसका मुनाफा हो, उसको बढ़ाने के लिए काम किया। चंपावत में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जनपद में बैठक की गई, जिसमें उत्पादित कृषि और खाद्य उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें महाप्रबंधक पीड़ा डॉक्टर CB सिंह ने बताया कि भारत सरकार के इस उपक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात को बढ़ावा देना है, किसानों की आय को दोगुनी करना है, राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करना है और यहाँ के उत्पादों को विदेशों में निर्यात करके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना है। सरकार का उपक्रम अपीडा कृषि निर्यात को बढ़ावा देना और जिससे कि किसानों की आय दोगुनी हो, राज्य को आर्थिक रूप से मदद मिले यहाँ के उत्पादों को विदेश में भेजने से। उसी क्रम में कृषि के जो उत्पाद हैं यहाँ पे, जो खास करके आज बैठक इसी उद्देश्य से थी कि जो यहाँ पे कृषि के उत्पाद जैसे कि माल्टा है, अदरक है, हनी है और जो भी यहाँ पे कृषि के उत्पाद हैं, उनकी अंदर यदि निर्यात की संभावना है, जैसा कि आज दिखी है, बात करने में पता चला है, आने वाले समय में यहाँ से निर्यात की संभावना को बढ़ावा दिया जाएगा और जिससे किसानों को उसका सीधे लाभ पहुँचे। मैंने अनुरोध किया है जिला प्रशासन से। प्रदेश में धर्मांतरण से संबंधित कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर के गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर गोसाई ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखा है, जिसमें प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण पर एक जांच कमेटी के गठन की उन्होंने मांग की है, जिससे ये आंकड़े उपलब्ध हो सके कि प्रदेश में अभी तक कुल कितने लोगों का धर्मांतरण हो चुका है और धर्मांतरण का षड्यंत्र रचने वालों का भी पता चल सके। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को एक पत्र भेजा गया है और उस पत्र के अंदर हमने ये मांग की है कि जो उत्तराखंड राज्य है, इस राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण किया गया है और इससे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि उन्होंने इस प्रदेश के अंदर अब तक का सबसे कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, जिसके अंदर 10 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां शंकराचार्य चौक के पास पुल से एक कार गंगा में जा गिरी। कार अनियंत्रित होने से यह पूरा हादसा हुआ, लेकिन गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि तुरंत गोताखोरों की टीम और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और कार में सवार 2 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया। तो शंकराचार्य चौक के पास एक हादसा हो गया था, जहां पर अनियंत्रित होकर के एक कार नहर में जा गिरी, लेकिन गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। SDRF और पुलिस की टीम मौके पर तुरंत पहुंच गई और 2 लोगों को सकुशल कार से बाहर निकाल लिया गया। कार में 2 लोग जो सवार थे उनको बाहर निकाल लिया गया। SDRF और गोताखोरों की टीम ने तुरंत पहुंच करके मौके पर मोर्चा संभाल लिया। थराली से बीजेपी विधायक गोपाल राम टमटा ने भाजपा मंडल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का बखान किया। विधायक टमटा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 60 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं।
प्रदेश में मरीजों को 207 प्रकार की निःशुल्क जांचें उपलब्ध कराई जाने के साथ साथ अटल आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को भी गिनाया। विशेष रूप से ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो सड़कें थी उनके गांव तक मैंने इसको पहुंचाने का इसकी स्वीकृति जारी की है। आर्थिक सहायता का मामला हो या उनकी बेटियों, गरीब बेटियों की शादी का मामला हो, हर दृष्टि से मैंने अपने समाज के उन वंचित लोगों की मदद का मैंने प्रयास किया है। विधायक निधि के अंतर्गत जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें भी मैं इस समाज के प्रति मैं अपनी जवाबदेही को, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज हमारी केंद्र की सरकार, हमारी राज्य की सरकार इस समाज के प्रति अपनी वचनबद्धता को निभा रही है कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में और इस विधानसभा के निर्माण में आप लोगों की है। मैं समझता हूं कि आपका पूर्ण सहयोग मुझे मिलेगा। चंपावत के अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही एक महिला पर भारी पड़ जाती है। आपको बता दें कि महिला को पैर में चोट लगी थी। डॉक्टर को दिखाने के लिए जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने देखे बिना ही महिला के पैर में टांके लगा दिए और महिला के पैर में सूजन और दर्द बढ़ने के बाद परिजनों से दोबारा चंपावत के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां एक्सरे के बाद यह पता चला कि महिला के पैर के अंदर एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा रह गया है, जिसके बाद उसका निजी अस्पताल में ऑपरेशन करने के बाद लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाला गया। इससे आक्रोशित होकर के छात्र संघ नेताओं, स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में प्रदर्शन करके सीएमएस और सीएमओ का घेराव किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री की विधानसभा में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर के प्रदर्शन किया। महिला की घटना थी, इससे लगातार एक हफ्ते के बाद आज इन्होंने आवाज़ उठाई। इसमें सभी लोग, जो हमारे सीएमओ चंपावत है, इन्होंने यह आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते के अंदर जो रिपोर्ट है, जिन्होंने ये गलत कार्रवाई कर रखी है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो भी है सच आप सभी के सामने रख दिया जाएगा और सीएमओ चंपावत और एसडीएम चंपावत द्वारा हमें ये आश्वासन दिया गया है। अगर ये रिपोर्ट तुरंत अगर नहीं मिलती है तो इसके खिलाफ दोबारा से हम आवाज़ उठाएंगे। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए हैं और संबोधित कर रहे हैं। इस पर क्या निर्णय लेने वाला है? यह है हमारा नया भारत जो मोदी जी के नेतृत्व में बना है और आने वाले 25 साल ये हमारे जो अमृत काल है, इस 25 सालों में भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। यानी कि अभी भी आप देखिए, आप सब लोगों ने किन स्थितियों में, परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को भी खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया, अपना व्यापार भी चलाया। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में देखिए, देश में अंदर जब कोरोना आ गया, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना आ गया, तो सारी दुनिया ये कहने लगी और WHO वह भी यह कहने लगा कि अगर ये कोरोना ज्यादा बढ़ेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा। यहां पर चूंकि ऐसे ऐसे हमारे इस प्रकार का हमारा कल्चर है कि नामकरण भी होता है, कहीं पर मंगनी होती है, कहीं शादी होती है, कहीं पर जो है रिसेप्शन होता है। अगर छोटे छोटे कार्यक्रम अगर हम देखें, कहीं गोद भराई होती है, ऐसे कार्यक्रमों में भी 50, 100, 200 लोग होना बहुत सामान्य सी बात है। ऐसे समय में WHO ने जो चिंता व्यक्त करी थी कि भारत के अंदर अगर कोरोना आएगा तो भारत संभल नहीं पाएगा और दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, पूरी दुनिया के ऊपर बोझ बन जाएगा, इस प्रकार की टिप्पणी WHO ने करी। ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जनता के साथ जुड़ाव था, जो जनता के साथ विश्वास था उनका, और जनता के साथ जो उन्होंने मिलकर जो फैसले लिए थे जनता के हितों के लिए, तो जनता ने, पूरे देश की जनता ने उनके एक आह्वान पर लॉकडाउन को मान लिया। एक अपने घरों के बाहर आकर एक समय में ही कोई थाली बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई जो है और आप लोगों ने भी, मैं जानता हूं वो कितना कठिन समय था जब आप सबको दुकानें बंद करनी पड़ी थी। मैंने बहुत नजदीक से महसूस किया कितने लोगों को कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितनों का जरा उद्योग धंधा सारा प्रभावित हो गया। लेकिन देश के लिए व्यापारी भाइयों ने आगे आकर हमारे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।